नाज़रीन, अगर आईनी तरमीम के हवाले से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाए तो ये कहना पड़ेगा कि मौलाना फजल मान के ऊपर गवर्नमेंट को अब लग रहा है इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो के मौलाना फजल मान के ऊपर जो वो वक्त ज़ाया किया गया। और इसी लिहाज से मेरे ख्याल में एक रोज़ कबल जो है वो बिलावल भुट्टो ने एक तड़ी भी लगाई थी कि हम आईनी तरमीम हर सूरत करके रहेंगे, कोई साथ देता है तो ठीक, नहीं देता तो भी आईनी तरमीम होगी। और ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि ब्रूटली जो वो तरमीम की जाए, हम चाहते हैं कि कंसेंसस से एक ड्राफ्ट तैयार हो और फिर उसके ऊपर जो वो तरमीम की जाए। अब मतलब अंदाजे जो सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही है कि अब मौलाना के ऊपर मजीद वक्त ज़ाया नहीं किया जाएगा। और मौलाना ने इसके हवाले से भी वक्त मांग लिया था। गुज़िश्ता रात मौलाना फजल मान साहब के साथ बिलावल भुट्टो की जो है वो मुलाकात भी हुई है, अहम मुलाकात हुई है। और उससे कबल तरीके इंसाफ के जो रहनुमा इमरान खान के साथ जिन्होंने मुलाकात की थी, उनकी भी जो है वो बिलावल मौलाना के साथ जो है वो मुलाकात हुई है। तो अब ये है कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया है। और इस आईनी तरमीम के बाद कौन नया चीफ जस्टिस बनेगा ये भी आपको बताते चलें। पहले तो बात यह है कि इमरान खान के साथ 5 रुकनी तहरीक इंसाफ की टीम ने मुलाकात की है। ये मुलाकात आपको भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट और मोहसिन नकवी की जो है वो कहने के ऊपर इन्होंने जो वो इस चीज़ की तैयारियां करवाई थी और मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई है। इमरान खान साहब ने 2 अहम जो है वो पॉइंट रेज किए और अपना मौक़िफ़ देते हुए ये कहा है कि आईनी तरमीम के हवाले से जो अगर की जाती है तो जजेस की जो सिलेक्शन का तरीका है तो उसके अंदर जैसे मंसूर अली शाह को न छेड़ा जाए, यानी कि इस बार चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाया जाए और नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरमीम को जो है अप्लाई किया जाए, यानी कि तरमीम अभी भले से आप कर लें लेकिन चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही रहना चाहिए। क्योंकि इमरान को काफ़ी उनसे उम्मीदें हैं और उम्मीदें भी क्यों ना हो। अभी आप देखें ना, कल भी 8 जजेस ने जो है वो, बल्कि परसों परसों 8 जजेस ने जो है वो दोबारा से वजाती नोट जो है वो जारी कर दिया। वजाती जो है वो उन्होंने 8 जजेस ने नोट जो वो जारी किया, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है कि आपने हर सूरत तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी है, अगर आपने नहीं दी तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक तरह से जो है वो आगाह किया गया कि अगर इस बार आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो आपको जो है वो सजा हो सकती है। दूसरी तरफ इमरान साहब ने यह कहा है कि ये जो तरमीम होने जा रही है इसके अंदर तरीके इंसाफ वोट ना दे और मौलाना फजल मान साहब को भी जाके बताया जाए कि वो भी इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बने। अब चूंकि मौलाना फजल मान साहब काफ़ी वेट करवा चुके हैं, ज़ाहिर इदारे भी इस चीज़ को देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी देख रही है, प्राइम मिनिस्टर की कई बैठक हो चुकी हैं, मियां नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की, बिलावल भुट्टो तो यानी कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर मौलाना के साथ मुलाकातें करते रहे, उनको बड़ा भाव भी दिया गया। तो अब मेरे ख्याल में मजीद टाइम नहीं दिया जाएगा और मौलाना साहब को फैसला करना है कि उन्होंने तरीके इंसाफ के साथ जाना है या फिर उन्होंने तरीके इंसाफ को कहना है कि हमने आपको वक्त दिया, आप हमारे साथ नहीं चल सके तो अब जो है वो हम ये तरमीम करने जा रहे हैं। अगर मौलाना इस चीज़ के अंदर एग्री नहीं करते, इमरान खान साहब की बात मानते हैं, तो भी ये होगा कि ये आईनी तरमीम होगी, लेकिन उसका तरीकाकार बदल जाएगा, फिर लोगों से वोट लिए जाएंगे। अब कोई पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ जाके देता है, ये जैसे भी देता है आईनी तरमीम होगी और इसके लिए वोट जो है वो लोगों से लिए जाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा था कि ऐसा ना हो कि फिर ये चीज़ें बुरी लगें कि पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जो सियासी जमातें उनकी सुनी नहीं जाती, अपनी मर्जी से जो है वो लोग वोट कास्ट करवा रहे हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है। तो इसी के हवाले से अख्तर मेंगल ने भी गुज़श्ता रात ये कहा था, क्लेम किया था कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है। अगर आप फैक्ट चेक करें तो अख्तर मेंगल के पास टोटल 3 सेनेट के अंदर वोट हैं, एक तो उनका अपना वोट है और वो भी आप नहीं रहा क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उनके पास 2 वोट बचते हैं, एक तो नसीमा एहसान साहिब हैं और दूसरा कासिम नामी कोई शख्स हैं। ये 2 उनके पास सेनेटर्स हैं और गुज़िश्ता रोज़ मेरे ख्याल में जो सेनेट का इजलास हुआ था उसके अंदर नसीमा एहसान साहिबा वहाँ पे मौजूद भी थी। तो एक तरह से ये कहना कि इल्ज़ाम लगाना कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, अगर आपके लोगों को उठाया जा रहा होता तो वो सेनेट के अंदर मौजूद नहीं होते। और अब यूँ लग रहा है कि सेनेट से ये जो आईनी तरमीम जो है वो पास करवाई जाएगी और फिर पार्लियामेंट के अंदर इसको जो है वो लाया जाएगा। अब फाइनल राउंड है और इसके अंदर अगर मौलाना साहब एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते तो भी जो है वो ये आईनी तरमीम की जाएगी।